तो जय हिंद। चलिए आज हम बताते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, वो भी तुलसीदास जी का। तो बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय तुलसीदास जी का कैसे लिखेंगे, चूंकि आपको हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की एक कॉपी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आया है गोस्वामी तुलसीदास जी का। देखिए लिखा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर जीवन परिचय मिलेगा और 2 नंबर रचना मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास का है, तो उसमें से आपको विषय का कोड दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 801 DE है, ठीक है। उसके बाद एक और पेपर है, उसमें हमारा दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर भी देखिए आया कि दिए गए किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर कोड देख लीजिए 801 DB है, ठीक है। तो DE था वो ADB है, तो ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है विद प्रूफ, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखेंगे, इसी टाइप से कुछ लिखेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट हिंदी और क्लास 10 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, तो इस साल भी आएगा। जो 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जीवन परिचय और 5 अंक का पक्का हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और एग्जाम 2024 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। और राइटिंग उतना मायने नहीं रखता, इतना काम भर का है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। और पहला पेज में अगर जीवन परिचय लिख रहे हैं तो साफ और स्पष्ट पेज में और तरीके से लिखिएगा, ठीक है। और आपको एक बात और बता देना चाहते हैं कि जीवन परिचय शॉर्ट में भी लिखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पेपर में तो नहीं कहता है कि शॉर्ट में लिखिएगा या लॉन्ग में लिखिएगा। अगर टाइम कम है तो आप एक ही बस लॉन्ग लिखिएगा, अगर टाइम अधिक है तो शॉर्ट में भी लिख दीजिएगा। शॉर्ट में लिखेंगे तो आपको जैसे एग्जामिनर को कॉपी जांचने में आसानी होगी, और आसानी होगी तो आप समझ ही रहे हैं। तो ठीक है, इस तरह लिखिएगा। तुलसीदास यहाँ पर जीवन परिचय हेडिंग डाल के ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, और यहाँ पर सन और संवत में बच्चे सब कंफ्यूज रहते हैं तो एक लिखिएगा, दोनों नहीं, ठीक है। तो सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। तो बांदा जिले के कहाँ पर हुआ था? राजापुर। और ये सब पुरान जन्म तिथि, हमारा जन्म तिथि खुद नहीं पता है तो उन लोगों का क्या पता रहेगा, ठीक है। इसलिए कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ मानते हैं? एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तो तुलसी जी के माता का क्या नाम था? हुलसी, ठीक है। तो हुलसी था, और यहाँ पर कहाँ गया जी? तो हुलसी था। तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, तो तुलसीदास जी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र, जिसे आप लोग क्या कहते हैं आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही, मतलब बच्चे जन्मे तभी त्याग दिया। और आपको लाइन बढ़ाना है तो इसलिए लिख दीजिएगा कि इनके जन्म से ही 32 दांत उपलब्ध थे, और इनके बचपन का नाम रामबोला था, जो कि रामबोला इसलिए पड़ गया कि सबसे पहले उनका नाम राम ही निकला था, ठीक है। और रामबोला, ठीक है, पड़ गया नाम, रामबोला कहने लगे सब, ठीक है। इनको बचपन में अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, मतलब इनका बचपन अनेकानेक मतलब अनेक प्रकार के आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, और इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। तो जब माँ बाप नहीं रहेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। पड़ा इनका पालन पोषण सद संत नरहरिदास ने किया था, ठीक है। और तुलसीदास जी को ज्ञान और भक्ति की शिक्षा दी थी, ठीक है। तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए थे, ठीक है। जब पढ़ाई कंप्लीट उन्होंने कर ली तो यहाँ पर आपके आगे जो भी दिखा रहे हैं, तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु की पाठक पुत्री रत्नावली से हुआ, अर्थात इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था, ठीक है। तो रत्नावली से हुआ था। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक लगाव था, प्रेम था, जो भी आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, ठीक है। और एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। अगर झगड़ा वगड़ा मान लीजिए हुआ तो अपनी पत्नी मतलब इनके बिना बताए वो चली गई मायके अपने, ठीक है। उसके बाद इनका कारनामा देखिए। पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि मतलब आधी रात को, यानी 12-1 बजे के आसपास में आंधी तूफान मतलब बरसात का समय था, ठीक है, करते हुए अपने ससुराल जा पहुंचे। और उसी मुसीबत में आने के कारण इनकी पत्नी ने भर्त्सना की, मतलब बोली फटकारी डांटी लतियाई होंगी, और क्या। इतना आसान तो है थोड़ी कि, ठीक है। अपनी पत्नी की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। वैराग्य मतलब जिसमें राग ना हो, ठीक है। और राग मतलब जिंदगी जीने में न आनंद है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। अनेक तीर्थों पे गायन करने लगे, और मतलब तीर्थों पे भ्रमण किया पर किसी में मन नहीं लगा तो राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे, ठीक है। अपनी अधिकांश रचनाएं काशी और अयोध्या में ही लिखी गई थी इनकी, ठीक है।
काशी की 80 घाट पर सन 1623 यानी कि संभवतः 1680 में इनका मृत्यु हो गया। 1680, ठीक है। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित 12 ग्रंथ प्रमाणिक माने जाते हैं, ठीक है, जिसमें से रामचरितमानस प्रमुख है और आप लोग भी जानते होंगे, ठीक है। और श्री रामचरितमानस इनकी रचना है। चूंकि आप लोग 3 नंबर इसमें मिलेगा और 2 नंबर इसमें ही मिल जाएगा, तो आप लोग इसको ही, ठीक है, ये छूट जाए परहेज ना छूटे, नीचे वाला ना छूटे, ठीक है, चूंकि आपको 2 नंबर मिलेगा इतना में ही, ठीक है। तो पहला रामचरितमानस कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली इत्यादि हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा। आप लोग हम प्रूफ के साथ दिखाए हैं कि 2 पेपर में आया है और बाकी सब पेपर में तो देखे नहीं है, पर जितना हमारे पास था उसमें सब आया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।